तो यार चलो आज का टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। तो बेसिकली ओम्स लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे अभी डेफिनेशन देखने के बाद पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्ड्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across end in an electric current is directly proportional to the I current flowing through it provided a temperature same is called Ohm's law। बेसिकली होता क्या है कि जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। अब आखिरकार होता क्या है, देखो ये एक सर्किट हो गया। अब यहाँ पर जो बीच में दो जगह पे पोटेंशियल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ के जो इस सर्किट के इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे जैसे मान लो यहाँ पे 10 होगा पॉजिटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का 10, ठीक है, तो 20 वोल्ट का इनमें डिफरेंस है। अब क्योंकि ये जो है ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जो है यहाँ से हाई कन्वेक्शन करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना चाहेंगे दूसरी तरफ, और जल्दी मूव करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे मान लो नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा। अब ये मूव करना चाहेंगे क्योंकि पोटेंशियल लेवल ज़्यादा है। जैसे कि मान लो एक जगह पे पाइप है ऊंचाई पे है और एक जगह पे नीचे, तो और जितना ज़्यादा ऊपर ले जाओगे वहाँ से अगर गिराओगे तो ग्रेविटी तुरंत से नीचे पानी नीचे फेंकती है। सेम वे यहाँ पे जब दो जगह पे डिफरेंस हो गया था, ऑब्वियसली पता है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन या फिर हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल जाता है। तो इतना हाई होने के कारण जितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतना हाई यहाँ पे पोटेंशियल होगा, जितना जो यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा यहाँ पे जितना ज़्यादा लो होगा यहाँ पे जितना ज़्यादा हाई होगा। इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन को प्रेशर लगेगा और वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और ये जब फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, तो करंट कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर जाता है। ये अभी हायर क्लास का है, बट अभी ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह फ्लो करता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है, ठीक है, कन्वेंशनली बस पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कम हो गया, तो चार्जेस जो है वो फ्लो कर जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये जैसे जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी जल्दी फ्लो करेंगे ना, तो इसलिए वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, ठीक है। और अब क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज आर, दैट इज रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होती है, जब चार्ज मूव करेगा तो उसे बीच में कोई रुकावट जो आएगी जो उसे रोकने का ट्राई करेगी। मान लो आपस में ही इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, तो ये जो रोकने का प्रयास है ये चार्जेस मूव ना कर पाए उस ये कोई भी मटेरियल का, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ऐसे एक बार कर लेते हैं आई बाई वी। सो बेसिकली वैन 1 ampere current generated across potential difference of 1 volt, the the conductor have resistance of 1 ohm। बेसिकली ये जो है रेजिस्टेंस इसको हम 1 ओम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक। और ये क्या होता है एक्चुअली में, ये प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके थ्रू ये रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस को। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो बेसिकली जब फ्लो ऑफ चार्जेस को रोका जाएगा तो ये जो काम ही कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। अब देख लो बेसिक सा प्रिंसिपल है, वी है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, तो ऑब्वियसली अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रुकावट है, जितनी कम रुकावट होगी आप उतना आराम चल पाओगे, जितनी ज़्यादा होगी आप नहीं चल पाओगे। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका करंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जैसे ही लोगों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है, क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अगर वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा तो करंट डिक्रीज है, और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज करंट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है, करंट कांस्टेंट प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस जो है इट इज़ अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, भाई ये कांस्टेंट ही रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि करंट डिक्रीज हो गया। हाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट डिक्रीज होगा, ये है, बट ये नहीं कि करंट डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करें, नहीं नहीं। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगी। हाँ अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो करंट डिक्रीज हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट इंक्रीज हो जाएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। लाइक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वोल्टेज ज़्यादा हुआ करंट ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ऐसा नहीं होता। कम हो गया नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। करंट ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस पे कोई डिफेक्ट नहीं आता। हाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट पे डिफेक्ट आता है, वो फ्लो नहीं होता, ठीक है। फ्लो कम होता है, ये होता है रेजिस्टेंस रुकावट होती है एक्चुअली में, तो वो कम फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, मोर वोल्टेज मोर करंट
less voltage less current, but more resistance is not more resistance less current, but more current is not less resistance. ठीक है, करंट हम रेजिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी